तो पिछले एक महीने किस तरह से यहां पर रूस और यूक्रेन युद्ध को हो चुके हैं, आज 30वां दिन है। वह घबराए पुतिन ने परमाणु हमले की धमकी दे दी है। रूस ने बाइडेन के यूरोप दौरे के बीच दूसरी बार कहा कि रूस एक परमाणु पावर है और रूस से किस तरह से यह युद्ध हो रही है पूरी दुनिया इसे देख रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग की वजह से दुनिया अब दो खेमों में बढ़ चुकी है। एक तरफ नेटो यूरोपियन यूनियन के साथ अमेरिका है, तो दूसरी तरफ सिर्फ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो दुनिया के सामने अपनी दादागिरी साबित करने में लगे हुए हैं। ये धमाका नहीं, बदनामी है। अजोब सागर में उठते इस धुएं के गुबार को देखिए। ये रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने अपने फेसबुक पेज पर दावा किया कि उसने बर्दियस्क में रूस के बड़े लैंडिंग शिप को तबाह कर दिया। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि बर्दियस्क के बंदरगाह पर हमला किसकी ओर से किया गया, क्योंकि रूस की तरफ से भी बंदरगाह पर हुए हमलों को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया। लेकिन रूस की इस खामोशी में बड़ा संदेश रूस यूक्रेन के बीच ऐसा महायुद्ध चल रहा है जो यूरोप और दुनिया के इतिहास को दोबारा लिखे बिना थमता नजर नहीं आ रहा। जिसमें कौन किस पर भारी है, इसकी कोई असल जानकारी नहीं। रूस कभी कीव के किले को नेस्तनाबूद करने की कोशिश कर रहा है, तो कभी चर्नेव और मारियुपोल पर नजरें टेढ़ी कर रहा है। लेकिन कीव पुतिन की पूरी युद्ध नीति को हिला के रख दिया है। यूक्रेन रूस के ताबड़तोड़ हमले का लगातार जवाब दे रहा है और बार बार संभल कर फिर खड़ा हो रहा है। 30 दिन की इस खूनी जंग में रूस और यूक्रेन अपने अपने दावे रहे। सच पूछिए तो यूक्रेन के सैनिकों और नागरिकों और रूस के शहीद होने वाले सैनिकों की सही संख्या अभी तक दुनिया में किसी के पास मौजूद नहीं, सिवाय रूस और यूक्रेन के हुक्मरानों। सिर्फ दोनों देशों के राष्ट्रपति ही जानते हैं कि उनकी जिद की इस खूनी जंग में उन्होंने कितने अपनों और परायों की जिंदगियां अकाल मौत के मुंह में जबरन ही निगलवा दी। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के 15,800 सैनिकों को मार गिराया है, तो रूस के 282 आर्टिलरी सिस्टम को तबाह करने का भी दावा किया। इसके अलावा यूक्रेन ने रूस के 530 टैंक को खत्म कर दिया है। साथ ही यूक्रेन ने रूस के 124 हेलीकॉप्टर, 108 फाइटर जेट, 82 MLRS, 47 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को बर्बाद कर दिया है। Оборони продовжує вести оборонну операцію на східному, південно-східному та північно-східному напрямках. На жодному із них противнику не вдалося досягти успіху. Угруповання військ стримують ворога на зазначених напрямках, проводять стабілізаційну операцію та виконання завдань територіальної оборони. Авіація ворога продовжує активні дії, завдає ударів з повітря. Протягом останньої доби зафіксовано понад 250 літаковильотів. तराजू के दूसरी तरफ रूस का पलड़ा भी कम भारी नहीं। रूस के हमले से यूक्रेन की 1000 बिल्डिंगें ढह चुकी हैं और 3000 के करीब लोग मारे जा चुके हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित यूक्रेन का मारियुपोल शहर हुआ है, जहां लगातार बमबारी की जा रही है। मारियुपोल शहर को लेकर संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि अभी तक इस शहर में करीब 1000 लोग मारे गए हैं। रूसी फौज और वायुसेना के हमलों में यूक्रेन के शहर तबाह हो चुके हैं।
रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव की हद से 30 किलोमीटर दूर पहुंच चुकी है और उनकी वायुसेना दिन रात आसमान से कीव के ऊपर मिसाइलों में बंद अकाल मौत बरसा रही है। तब जाकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को यूक्रेन का ख्याल आया है। बाइडेन नेटो, G7 और यूरोपीय यूनियन की आपात बैठक में शिरकत करने बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स पहुंच चुके हैं, जहां से यूक्रेन को बहुत उम्मीदें हैं। Ми чекаємо серйозних кроків від НАТО, ЄС, Великої Сімки. Ми знаємо, що росіяни вже почали лобіювати свої інтереси. І це інтереси війни. Ми знаємо, що вони працюють з деякими партнерами. Ми знаємо, що вони хочуть загасити цю тему, тему боротьби проти війни. Але загасити потрібно війну. На цих 3 самітах буде наша позиція, міцна позиція. На цих 3 самітах ми побачимо, хто друг, хто партнер, а хто продався і зрадив. अमेरिकी राष्ट्रपति की यात्रा बुधवार को ही शुरू हो चुकी है। गुरुवार को बाइडेन ने नेटो मुल्कों को एक करने की कोशिश की और रूस पर कड़े तेवर दिखाए। इसके बाद शुक्रवार को बाइडेन पोलैंड के लिए रवाना होंगे, जहां वो पोलैंड के राष्ट्रपति से बात कर पोलैंड को रूस की जगह G20 में आने का न्योता दे सकते हैं। लेकिन जिस खतरे से वो दुनिया को बचाने गए हैं, अब समझिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन के लिए असल खतरे यानी रूस से कितनी दूर होंगे। पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में उनकी मुलाकात राष्ट्रपति आंद्रेजेस डूडा से होगी और उनसे महज 120 मील दूर बेलारूस में पुतिन की पूरी फौज है। यानी बाइडेन से रूसी खतरा महज 10 मिनट की दूरी पर है। अगर यहाँ बाइडेन की यात्रा ने टेंशन बढ़ाई या फिर बाइडेन की वजह से रूस को G20 से अलग करने की घोषणा होती है, तो समझिए पोलैंड महायुद्ध का नया एपिसेंटर बन जाएगा। Після такої війни проти Росії більше прошу ніколи не говоріть нам, що наша армія не відповідає стандартам НАТО. Ми показали, на що здатні наші стандарти, як багато ми можемо дати загальній безпеці в Європі і в світі, як багато ми можемо зробити для захисту від агресії проти всього, що ми цінуємо, що ви цінуєте. Але НАТО ще належить показати, що Альянс може зробити для порятунку людей, показати, що це дійсно найпотужніше оборонне об'єднання в світі. पोलैंड पहले से ही पुतिन की आंखों की किरकिरी बना हुआ है, जो कि नेटो का सदस्य देश है। पोलैंड ने रूस के